मेरा नाम रीमा है और मैं मुंबई शहर में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरी नीली नीली आंखें, सुंदर बाहें और गुलाबी होठ, कमर के नीचे तक लहराते काले घने और लंबे बाल हैं। 5 फीट की हाइट है और मेरे कोमल शरीर पर जगह जगह पर एक से बढ़कर एक सुंदरता उभरी हुई है। और मेरे इस शरीर के उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या लड़का अपने ख्यालों में पूरी तरह से खो जाएगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे पति एक व्यापारी हैं। पैसे की वजह से वह अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लिए बिना नहीं रह सकते, चाहे वह कोई चीज़ हो या कोई महिला हो या कोई लड़की। वह कोई चीज़ हो या कोई महिला या लड़की, जिसे भी वह पसंद करते उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। एक दिन मेरे पति एक खूबसूरत नौजवान लड़की को पैसे देकर घर पर बुलाया और उसके साथ वह सब करने लगा जो एक पति और पत्नी करते हैं। जब मैंने देखा तो मेरे साथ भी करने लगा। मुझे तो ऐसा लगा पूरी तरह मुझे निचोड़ कर रख देगा। मेरे पति घर पर काम और बाहर ज़्यादा समय बिताते हैं, इसीलिए वे घर में ज़्यादा नहीं रहते। इस कारण मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्ती की है। हमने अपने घर में एक नौकर रखा था। अचानक उसे नौकर को घर जाना पड़ा तो भाई ने मुझसे कहा कि तुम घर जा रहे हो तो यहाँ काम कौन करेगा। उसने कहा, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को बुला लिया है और वह मेरी जगह काम करेगा। मैंने पूछा, उसे काम करना आता है? वो बोला, मालकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। अब वही लड़का घर की साफ़ सफाई, झाड़ू लगाना, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम था। किसी पर कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात में मैंने पार्टी से बहुत देर से वापस आई और उस रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए सुबह देर तक सोती रही। मैं करीब 11 बजे उठी। उस समय कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे, जिससे मुझे भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। मैं थोड़ी देर और सोई, फिर उठकर बैठ गई। मैं नौकर को आवाज़ लगाई और उसे बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। फिर मैंने रिमोट उठाया और टीवी चालू किए। रात को सोते समय मैं अक्सर शर्ट और पाजामा पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। तभी वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आया और ट्रे लेकर कमरे के पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ एकटक देख रहा था। मुझे लगा कि अब लड़का बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए उसे किसी औरत की तरफ देखने का मन करता होगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देख रहा था तो देखने दो, मेरा क्या कर लेगा। फिर मैं चाय पीने लगी, लेकिन वह मेरे पास खड़ा ही रहा। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं, मैंने हर सुबह जब मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर इस शहर की भाग दौड़ देखती तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। मैं एक साधारण परिवार से थी, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत थे। कॉलेज के दिनों से ही मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम भी करता था ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।